शेयर कर रहा हूं मैं तुम्हारी बुक पाइथन की स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स। सर स्कूल में पीटीएम है। स्कूल में? पीटीएम है। हाँ, पीटीएम कल थी, आज भी शायद हो हमारी सकता है। भी थी सर। नहीं, तुम्हारी तो नहीं हुई थी, 6 to 8 थी शायद, तुम्हारी आगे होगी। जी सर। हैं? क्या होगा? हमारी हाँ, तुम्हारी भी होगी। कब होगी सर? कब होगी ये तो पता नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा मैसेज, 1-2 दिन में ही होगी। ओके सर। चलो, ये मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दी है। चलो, ये था तुम्हारा टॉपिक। स्क्रीन तो आ रही है ना सबके पास? यस सर। ओके। फ्लो चार्ट करवा चुका हूं मैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कर रहे थे हम। टोकन्स भी हो गए थे शायद, ऑपरेटर्स हो गया था, हो गए थे यहाँ टोकन्स। हो गए थे सर। ओके। नेक्स्ट इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स। वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन जैसे हम यूज करते हैं, जैसे सपोज ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, x इक्वल y प्लस 7। अब इसमें y की वैल्यू अगर मैं 10 दे देता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17। y की वैल्यू 30 दे देता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 37। मीन्स y और x दोनों की वैल्यू चेंजेबल है। x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे, ठीक है। बट 7 की जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। तो जो चेंज नहीं होती, जो एज इट इज रहती है, वो तो होती है कांस्टेंट, ये हम पहले ही कर चुके हैं। वेरिएबल क्या होती है? जो चेंज हो जाती है, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू, यूजर कुछ भी दे सकते हैं y में, और x की उसके बेस पे चेंज हो सकती है, ठीक। तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पाइथन में क्या होते हैं? ए वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन, मेमोरी के अंदर लोकेशंस का नेम दे देते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट नेम्ड लोकेशन दैट रेफर टू ए वैल्यू, जो कि एक वैल्यू को रेफर करेगा। एक कोई भी नेम दे देगा, जैसे हमने दिया a इक्वल 7, तो a एक वेरिएबल नेम दे देगा और उसको उस सेल पे पॉइंट कर देगा जिस सेल के अंदर 7 स्टोर्ड है, ठीक है। A variable in Python represents named location that refer to a value and whose value can be used and processed during program run. और इसकी वैल्यू को अब हम फ्यूचर में, हमने a इक्वल 7 दे दिया, कहीं पे भी a को ऐड करेंगे तो 7 ऐड हो जाएगा, a को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, टू स्टोर नेम ऑफ ए स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन। सपोज हम एक प्रोग्राम रन में स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाहते हैं या मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें? वी रिक्वायर सम लेबल्स टू रेफर दीज मार्क्स। इन मार्क्स को रेफर करने के लिए हमें कुछ लेबल्स चाहिए होंगे, जिनको बोला जाता है वेरिएबल्स, दैट दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इजीली, ताकि इनको इजीली हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन मैथ्स अलग अलग लेने हैं, तो इसके लिए अलग अलग लेबलिंग चाहिए होगी। उसके लिए चाहे हम ABCD भी ले सकते हैं, A फॉर मार्क्स इन हिंदी, B फॉर मार्क्स इन इंग्लिश, या फिर मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। We require some labels to refer to these marks so that these can be distinguished easily.
वेरिएबल्स, इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कॉल्ड ए सिंबॉलिक वेरिएबल सर्व द पर्पस। इस पर्पस को कौन कंप्लीट करता है? वेरिएबल। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिंबॉलिक वेरिएबल्स बिकॉज दीज आर नेम्ड लेबल्स। क्योंकि ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनको सिंबॉलिक वेरिएबल क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्चुअली ये नेम्ड लेबल होते हैं, एक लेबल नेम दे दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स ए वेरिएबल नेमली मार्क्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप। ये मैंने दे दिया मार्क्स इक्वल 70, तो इससे क्या होगा? एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, वो किस टाइप का होगा? न्यूमेरिक टाइप का, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए करना क्या होता है? रिकॉल द स्टेटमेंट वी हैव यूज्ड जस्ट नाउ, मार्क्स इक्वल 70। जैसे हमने स्टेटमेंट यूज की, स्टेटमेंट यूज करते ही ऑटोमेटिकली वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। एज यू कैन सी दैट वी जस्ट असाइंड द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप टू एन आइडेंटिफायर नेम। एक आइडेंटिफायर नेम में हमने सिर्फ एक वैल्यू असाइन करवाई है, एंड पाइथन क्रिएटेड द वेरिएबल फॉर द टाइप सिमिलर टू टाइप वैल्यू असाइन। पाइथन ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर देगी उसी टाइप का जिस टाइप की मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है। मान लो मैं यहाँ पे दे देता मार्क्स इक्वल रमन, मार्क्स इक्वल रमन, तो पाइथन ऑटोमेटिकली मार्क्स को किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देती है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करती है। In short, after the above statement, we can say that the marks is a numeric variable. इस statement के बाद marks किस type का variable create हो जाएगा? Numeric type का variable हो जाएगा। So creating variables was just simple. In Python, to create a variable, just assign to its name the value of appropriate type. मतलब पाइथन में जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो, अप्रोप्रिएट टाइप की वैल्यू उसमें असाइन करवा देंगे, ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दिया, टू क्रिएट ए वेरिएबल नेमली स्टूडेंट टू होल्ड स्टूडेंट्स नेम। मान लो हम स्टूडेंट नेम स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एंड वेरिएबल एज टू होल्ड स्टूडेंट्स एज। एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं एज, जिसमें हम स्टूडेंट की एज असाइन करवाना चाहते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं। यू जस्ट नीड टू राइट समवट सिमिलर टू दैट इज शोन बिलो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट इक्वल जैकब, एज इक्वल 16। ऑटोमेटिकली दो वेरिएबल क्रिएट हो जाए। स्टूडेंट किस टाइप का क्रिएट हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। एज वेरिएबल किस टाइप का स्टोर हो जाएगा? न्यूमेरिक टाइप का, सर बिकॉज यस। सर सर इसका नेट खत्म हो गया हो रहा है सर, फिर सर वीडियो भेज दोगे इसकी? हाँ, वीडियो भेज दूंगा। Python will internally create labels referring to these values as shown below. Internally Python क्या करेगी? स्टूडेंट नेम का एक लेबल क्रिएट करेगी और मेमोरी में किसी भी सेल के अंदर स्टोर करवा देगी जैकब, और उस सेल की रेफरेंस, उस सेल का एड्रेस डाल देगी इस स्टूडेंट नेम वाली लोकेशन में, मिस इसको उसकी तरफ पॉइंट करवा देगी। इसी तरह एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेगी पाइथन। ठीक है, और इस एज नाम की लोकेशन में वहां पे क्या स्टोर करवा देगी? उस लोकेशन का, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करवा देगी जहां पे 16 स्टोर्ड है, जहां पे 16 स्टोर्ड है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया ट्रेन नंबर इक्वल T#12345 1234। इसको मैंने किस में दिए? कोट्स में दिए, तो ऑटोमेटिकली किस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो गया? स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट हो गया। बैलेंस इक्वल 23456.75। इसमें मैं, ये कौन कर रहा है भाई? पूजा, 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 यहाँ नाम आज पूजा। पूजा मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें। तो बैलेंस इक्वल 23456.75। इससे क्या होगा? न्यूमेरिक टाइप का। न्यूमेरिक में भी कौन सा? फ्लोटिंग पॉइंट। दो तरह के बताए, तीन तरह के बताए थे मैंने। न्यूमेरिक वेरिएबल
या न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंटीजर टाइप विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, एक होता है फ्लोट टाइप विद फ्रैक्शनल पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट, एंड थर्ड वन वाज कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a प्लस आयोटा b टाइप के नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया बैलेंस इक्वल टू 3456.75, इससे ऑटोमेटिकली बैलेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। वो किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का, क्योंकि इसमें मैंने डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू डाली है। इसी तरह सपोज मैंने एक ये स्टेटमेंट दे दी रोल नंबर इक्वल 105, इससे वेरिएबल किस टाइप का क्रिएट होगा? इंटीजर न्यूमेरिक टाइप, जो कि इंटीजर टाइप होगा। न्यूमेरिक भी मेनली 3 तरह के यूज होते हैं, फ्लोट, इंटीजर एंड कॉम्प्लेक्स। वैल्यूज आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन। अब अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है? सी प्लस प्लस, जावा, उन लैंग्वेज में क्या होगा? जैसे हम एक स्टेटमेंट देते हैं a इक्वल 10, तो एक्चुअली रैम के अंदर क्या होता है, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बार हम ओपन कर लेते हैं। ये सपोज रैम के सेल्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक, एक्सेल के अंदर सेल्स होते हैं जहाँ रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट करती हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेल्स। इसी तरह के काफी सारे सेल्स किस में होते हैं? रैम में होते हैं। रैम के अंदर सेल्स होते हैं, हर सेल के अंदर हम एक वैल्यू एक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन के अंदर क्या आता है? इफ यू हैव एन अर्लियर if you have an earlier exposure to programming, you must be having an idea of variable, but Python variable are not created in the form most other programming languages do। मतलब अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीखी हुई है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि अदर लैंग्वेजेस में, चाहे सी प्लस प्लस है, चाहे जावा है, चाहे सी है, उसके अंदर वेरिएबल के स्टोरेज का मेथड कुछ अलग होता है, लेकिन इसके अंदर स्टोरेज का मेथड अलग होता है। जैसे मान लो मैं ये दे रहा हूँ एज इक्वल 15, ठीक है। अब मेमोरी के अंदर मैंने बताया सेल्स होते हैं, इस सेल का नंबर हो गया 1, हर सेल की एक नंबरिंग होती है, इसका 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह 10,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, ये सब मेमोरी सेल के एड्रेसेस है। हर सेल का एड्रेस है, हर सेल का एक नेम है, ठीक है। तो जैसे ही मैं देता हूं अदर लैंग्वेजेस में a इक्वल 10, वो क्या करता है? मेमोरी में कोई भी एक ऐसा सेल देखता है जो फ्री है, उस सेल का नेम क्या रख देता है? a। उस सेल का नेम क्या रख देगा? a। जैसे सपोज ये सेल है, इस सेल का नेम इसमें इसने क्या कर दिया? इस सेल का नेम इसने कर दिया a। ये तो सेल्स इंसर्ट करने के लिए हो गया। मिस इसी सेल का, सपोज इस सेल की थोड़ी मैं हाइट बढ़ा देता हूं, इस सेल का ये नेम क्या कर देगा? ए। इसका नेम इसने क्या कर दिया? ए कर दिया। अब मैं दे रहा हूं a इक्वल 20, a इक्वल 20। अब ये सेल नंबर कौन सा है? वो रैम में ऑटोमेटिकली चेक्ड होता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, लैंग्वेज का जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि मेमोरी के अंदर कौन कौन से सेल्स फ्री हैं। कोई भी वो सेल ले सकता है। सपोज ये मैंने बताया ये नंबरिंग है सेल की 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज ये सेल नंबर है 565, सपोज, तो 565th सेल को इसने क्या नेम दे दिया? ए। ठीक, मैं यहाँ दे रहा हूँ a इक्वल 20, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या स्टोर करवा देगा? वैल्यू स्टोर करवा देगा ये 20। नेम दे दिया इसने इसका a, और यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर करवा दी? 20। ये तो मेथड होता है अदर लैंग्वेजेस में। बट इसमें क्या होगा पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर जैसे हम पाइथन स्टार्ट करते हैं, ये इंटीजरल वैल्यू हर काफी सारे सेल्स को रिजर्व कर लेता है इंटीजरल वैल्यू के लिए। जो रैम है, रैम के अंदर मिलियंस और बिलियंस सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर मेमोरी रैम साइज, रैम के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से क्या है
मान लो मैं ये सेल के नेम, सपोज मैं 15 तक ये ले लेता हूं, उसके बाद 16th 17th 18th अप टू 20 या 20 अप टू 30। इसी तरह से सबका एक एड्रेस है, सबका एक सेल नंबरिंग है, ठीक है। अब पाइथन के अंदर इन सब सेल्स में ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड होती है। जैसे ही हम पाइथन स्टार्ट करेंगे तो इंटीजरल वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। किसी एक सेल में 1, दूसरे सेल में 2, जरूरी नहीं है सेल नंबर 1 में, सेल नंबर 1001 में भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट सेल में 3, ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी वैल्यूज अप टू मिलियंस बिलियंस स्टोर्ड रखता है, ठीक। जैसे ही मैंने दिया a=20, ये किसी फ्री सेल्स देखता है, कुछ सेल्स तो ये रिजर्व रखता है किसके लिए, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए। वैल्यू स्टोर करने के लिए कुछ सेल्स रिजर्व हो गए, उसके अंदर इसने सेल वैल्यू स्टोर कर दी, इंटीजरल वैल्यू, ठीक। अब सपोज मैं एक सेल का नेम देता हूं, मैंने सेम स्टेटमेंट यूज की a=20, ये क्या करेगा, किसी एक सेल का नेम दे देगा ए, इसका नेम इसने क्या दे दिया ए। अब इसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है 20, इसमें एड्रेस स्टोर कर देगा इस सेल का, जहां पे 20 स्टोर्ड है, इस सेल का एड्रेस स्टोर कर देगा। सपोज ये है सेल नंबर 670, तो यहाँ पे क्या दे देगा ए 670। अदर लैंग्वेजेस में तो क्या होता है, उसी सेल को रेफर किया जाता है, उसी सेल का नंबरिंग दी जाती है, नेम दिया जाता है किसी पर्टिकुलर सेल का, और उस सेल में फिर वैल्यू स्टोर कर देता है। उस सेल का नेम तो एज ए वेरिएबल काम करता है, और उस सेल में जो वैल्यू है वो वेरिएबल वैल्यू का काम करती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हाँ, ये सपोज 20 वाला सेल नंबर है सपोज 670, तो ये क्या स्टोर करेगा A670। पाइथन में क्या होगा, पाइथन में उसी तरह किसी एक सेल को नेम दे देगा ए, बट इसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। वैल्यू कौन सी थी 20, इसमें उस सेल का एड्रेस स्टोर कर देगा जहां पे 20 स्टोर्ड है। वो कौन सा सेल है, 670th सेल, 670th सेल, तो इसमें उस सेल का एड्रेस स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये अदर लैंग्वेजेस में और पाइथन में मेन डिफरेंस है, ठीक। फर्स्टली consider this, age equal 15, age equal 20. Firstly, value 15 is assigned to variable age. पहले क्या होता है, एक सेल का नेम ले लेता है वो एज, और उस सेल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवा देता है 15। सेल इसने क्या अज्यूम कर लिया 20,000, 2,02,530, ये सपोज सेल नंबर है। इस सेल नंबर को इसने नेम दे दिया एज, और वहां पे 15 स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दी a=20, a=20। अब एज हमने किस सेल को दिया था नेम, 2,02,530, इस सेल को नाम दिया था, तो ये इसी सेल पे क्या स्टोर करवा देगा 20, यानी कि प्रीवियस वैल्यू जो है डिलीट हो गई। इसी सेल के अंदर जैसे हम एज इक्वल कुछ भी असाइन करवाएंगे, वो इसी 2,02,530 सेल पे ही जाके स्टोर होगा, क्योंकि इसका नेम पाइथन ने क्या दिया इंटरनली एज, जैसे हमने ये स्टेटमेंट दी, ठीक है। अब पाइथन को देखो, पाइथन में क्या होगा, पहले से वैल्यू स्टोर्ड होंगी। जैसे ये 14 स्टोर्ड है मान लो 20,200 पे, 15 स्टोर्ड है 20,216 पे, 16 स्टोर्ड है 20,232 पे। एक्चुअली हर 16 सेल्स के बाद एक वैल्यू स्टोर होती है, 16 सेल्स में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। तो 2015 तक एक वैल्यू स्टोर होगी 14, 2016 टू 2031 एक वैल्यू स्टोर होगी 15, 2032 टू 2048 नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी। इस तरह से वैल्यू स्टोर्ड है। अब जैसे ही मैंने दिया एज इक्वल 15, तो ये क्या करेगा, किसी एक ब्लैंक सेल का नेम दे देगा एज, और उसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर करवा देगा, उस सेल का एड्रेस जिसमें 15 स्टोर्ड है। यानी कि
इसके अंदर एज के अंदर सेल एड्रेस स्टोर करवा दिया 20,216, लोकेशन नंबर स्टोर करवाते हैं, जबकि अदर लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, डायरेक्टली वो वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। एंड व्हेन यू गिव स्टेटमेंट एज इक्वल 20, अब मान लो हमने दे दिया एज इक्वल 20, तो एक सेल क्रिएट करेगा एज, या वही का वही सेल ले लेगा एज। अब इसमें ये क्या करेगा, पहले किसका 15 वाले का एड्रेस दे रहा था, यानी कि 20,216, अब इसमें एड्रेस चेंज कर देगा, इसमें एड्रेस चेंज कर देगा 20,296, क्योंकि ये वाला कहाँ पे स्टोर्ड है, 20,296। यानी कि पाइथन की स्टोरेज और अदर लैंग्वेजेस की स्टोरेज मेथड में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अदर मेथड्स में तो वेरिएबल नेम जिस लोकेशन को दे दिया, उस वेरिएबल में जो कुछ भी स्टोर करवाते हैं उसी लोकेशन पे जाके स्टोर्ड होता है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होगा, पाइथन के अंदर वेरिएबल नेम हमने जिसको दी है, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू उसमें स्टोर्ड करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेल नंबर चेंज होता रहता है, कि इसके अंदर कौन सा एज के अंदर कौन सा सेल नंबर आएगा, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या देना होता है, उस सेल का नंबर जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है, जिसके अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम तो एज मतलब 20,216 पे पहले 15 स्टोर्ड था, ठीक है, और सेकंड टाइम उसमें क्या हो गया, 20,500 2,02,530, ये मान के चल रहा है। सेकंड टाइम क्या होगा, 2,05,000 पे क्या स्टोर हो जाएगा 20, यानी कि उसकी लोकेशन पे चेंज हुआ। लेकिन पाइथन में क्या हुआ, पाइथन में एज वेरिएबल क्रिएट हुआ, पहले तो उसमें एड्रेस स्टोर हुआ ये वाला 20,216, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट दी एज इक्वल 20, अब एज के अंदर एड्रेस कौन सा स्टोर हो गया, 20,296, यानी कि रेफरेंस चेंज होगी, वैल्यू तो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है इसमें, जबकि अदर लैंग्वेजेस में वैल्यू साथ के साथ स्टोर्ड होती है। सो दिस टाइम मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल एज इज चेंज्ड। Thus, variable in Python do not have fixed locations unlike other programming languages. दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन के जो वेरिएबल्स हैं उनकी फिक्स्ड लोकेशन नहीं होती। अदर लैंग्वेजेस में तो एक बार ए किसी सेल को नेम दे दिया तो उसका नेम ए ही रहेगा जब तक हमारा वो प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम में तो चेंज कर देगा, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू, जो प्रोग्राम हम करंटली रन कर रहे हैं उसके अंदर उस सेल का नेम ए ही रहेगा, ठीक है। द लोकेशन टाइप they refer to change every time their value changes, ठीक है। Thus variable in Python do not have fixed location. Python के अंदर fixed location नहीं होती वेरिएबल की। The location they refer to changes. लोकेशन जिसको ये रेफर करेंगे वो चेंज होती रहेगी। फर्स्ट टाइम लोकेशन क्या रेफर कर रहा था, ये 20,216, जैसे ही मैंने दूसरी स्टेटमेंट दी एज इक्वल 20, तो इसकी रेफरेंस चेंज हो गई, इसने एज के रेफरेंस में स्टोर क्या करवा दिया 20,296, ठीक है। Now next topic is L value and R value. What do you mean by L value and R value? L value क्या होते हैं, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक, तो एक्सप्रेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल दिया जाएगा a इक्वल 20, b इक्वल 10, तो a को क्या बोला जाएगा, L वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल देगा, ठीक है। एक्सप्रेशन दैट कैन कम ऑन द LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड, वो एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी उसको क्या बोला जाता है, L वैल्यू। R वैल्यू क्या होती है, वो एक्सप्रेशन, वो वैल्यू जो राइट हैंड साइड में आएगी वो क्या हो जाएगी, उसको बोला जाएगा RHS, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, हम यूं तो लिख सकते हैं a इक्वल 20, b इक्वल 10, यूं नहीं लिख सकते 20 इक्वल a 10 इक्वल b। मैथ्स में तो ये लिख सकते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज नहीं की जा सकती। या फिर a इंटू 2 इक्वल b, ये भी नहीं कर सकते हम। ये तो कर सकते हैं b इक्वल a इंटू 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में हमेशा इक्वेशन भी हो सकती है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। द लिटरल और एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट ए वैल्यू कैन नॉट कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कोई भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगी, ठीक है। Hence they are R value but variable name can come on the LHS of assignment.
LHS में हमेशा कोई वेरिएबल नेम होगा आएगा, जैसे a इक्वल 20, a क्या हो गया वेरिएबल नेम, b इक्वल 10, b क्या हो गया वेरिएबल नेम, दे आर L वैल्यूज, वो क्या होती हैं एक्चुअली L वैल्यूज। L वैल्यू कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। अब L वैल्यू ये भी हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में भी हो, राइट हैंड साइड में भी हो, यानी कि मान लो मैं ये कर दूं b इक्वल b+5, b इक्वल b+5, तो ये भी पॉसिबल है। इस स्टेटमेंट से करेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड को तो मान के चलेगा एज ए वेरिएबल, राइट हैंड साइड की लेगा हमेशा वैल्यू। तो b इक्वल b+1 b+5, उसको ये क्या अज्यूम करके चलेगा, b इक्वल 10+5, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो ये क्या अज्यूम करके चलेगा, b इक्वल 10+5, मीन्स जैसे ही ये स्टेटमेंट में दूंगा b इक्वल b+5, तो b की वैल्यू चेंज कर देगा, b की वैल्यू क्या कर देगा, ये 15 कर देगा, यानी कि b लेबल का एड्रेस चेंज कर देगा, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल आ सकते हैं, कांस्टेंट नहीं दिए जा सकते। जैसे मैं ये नहीं कर सकता 20 इक्वल ए 10 इक्वल बी, या a इंटू 2 इक्वल बी, ये कर सकता हूँ b इक्वल ए इंटू 2, या फिर b इक्वल 10, या फिर a इक्वल 10, इस तरह से की जा सकती है। The literals or expression that evaluate a value cannot come on left hand side of an assignment. Hence, they are R values. But variables name can come on left hand side on assignment. Means left hand side में हमेशा एक variable name आएगा, कभी भी कोई constant नहीं आ सकता, ठीक है, और कोई equation नहीं हो सकती, ठीक है। They are L values. L values can come on left hand side, बट ये हो सकता है कि L वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज हो और राइट हैंड साइड में भी हो। जैसे मैंने अभी बताया a इक्वल a+5, तो इसमें हमेशा क्या करता है, लेफ्ट हैंड साइड को तो लेगा वैल्यू, सॉरी वेरिएबल, यानी कि a, और राइट हैंड साइड को क्या करेगा, उसकी वैल्यू लेकर चलेगा। हम क्या ले रहे हैं, a इक्वल a+5, तो ये क्या करेगा, a इक्वल 20+5, क्योंकि a की वैल्यू ऊपर हमने क्या दी है 20, तो a इक्वल क्या कर देगा 20+5। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी कांस्टेंट नहीं यूज किए जा सकते, या फिर इस तरह से यूज नहीं कर सकते a इंटू 2 इक्वल b इक्वल a इंटू 2 यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रूल माइंड में रखना है पाइथन के टाइम। अगर बाकी अगर किसी ने अदर लैंग्वेजेस की हैं तो उसको हो सकता है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बाकी तो सेम है कि लेफ्ट हैंड साइड को ये एज ए वेरिएबल नेम ही लेगा, a दिए तो a लेगा, b दिए तो b लेगा, और इसी a या b को अगर मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दे दूं तो उसकी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। जैसे मैं दे दूं b इक्वल 10 प्लस a, तो b इक्वल 10 प्लस 20, a की वैल्यू क्या ले लेगा 20, मीन्स b की इक्वल क्या स्टोर कर देगा 30, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स, पाइथन इज वेरी वर्सेटाइल विद असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में काफी वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल का मतलब बहुत विस्तृत है, मतलब कई मेथड हमें प्रोवाइड करती है असाइनमेंट्स करवाने के, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कई वेरिएबल्स में हमने सेम वैल्यू देनी है, ए बी सी तीनों को हमने 10 देना है, तो हम यूं भी कर सकते हैं a इक्वल 10, a इक्वल b इक्वल c इक्वल 10, मीन्स ये चारों इक्वल हैं, a इक्वल b इक्वल c इक्वल 10, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा 10, b में भी स्टोर हो जाएगा 10, c में भी स्टोर हो जाएगा 10, ठीक है। बट अदर लैंग्वेजेस में मल्टीपल असाइनमेंट की फीचर नहीं है, ये हम यूं नहीं कर सकते a इक्वल b इक्वल c इक्वल 10। अदर लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले a इक्वल 10, फिर b इक्वल 10, फिर c इक्वल 10, हर असाइनमेंट स्टेटमेंट अलग से देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें मल्टीपल असाइनमेंट हम एक साथ दे सकते हैं। It will assign value to all three variables a, b, c. That is, all three labels a, b, c will refer to some location, same location with value 10. यानी कि a, b, c तीनों में उस लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा जहां पे 10 स्टोर किया हुआ, ठीक है। क्लियर है? यस।